बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा इन्फो चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो फ़्रेश ट्रैवलर हैं वो ऐसा क्या करें कि आप लोगों को कोई भी कंट्री एंट्री से ना रोक सके। तो जो फ़्रेश ट्रैवलर हैं वो मेरी वीडियो कंप्लीट लाजमी तौर पे देखिएगा। मैंने इससे पहले भी इसी तरह की एक इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ वीडियो बना रखी है, आप लोग वो भी देख लें। वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो भी देख लें, क्योंकि इसके मैं 2 स्टेप बना रहा हूँ, यानी कि ये दूसरा फेज़ है। तो आप ये दोनों वीडियोस देख लें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको इनमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो और दूसरी जी बात यह है कि मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बेशक आप ट्रैवल करने जा रहे हैं या ट्रैवल नहीं करने जा रहे, फिर भी आप लोग मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा। मुस्तकबिल में आपको किसी दोस्त को हेल्प करने की में मेरी वीडियो से मदद मिल सकती है। तो ये बातें मेरी याद भी रखिएगा। तो चलें हम लोग अपने मकसद से चलते हैं कि ये मेरे साथ कितनी दफ़ा हो चुका है। मेरे साथ मैंने ख़ुद भी ये फ़ेस किया हुआ है। 3 दफ़ा मैंने ख़ुद इमिग्रेशन काउंटर पे जो है वो सवाल जवाब का सामना किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार भी डिपोर्ट नहीं हुआ। मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ, मेरा सामना 5 दफ़ा हो चुका है। इमिग्रेशन काउंटर पे जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक लेता है तो फिर वो सवाल जवाब करते हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि आप लोगों ने उसको किस तरह से टैकल करना है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा लेना ही बड़ा मुश्किल काम है। फिर जब हमें वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई ख़ुद से कोई काम करना एक अजूबा समझते हैं, हमारे माइंड में ये चीज़ बिठा दी गई है कि एजेंट ही हमारा काम करवा सकते हैं। तो हम लोग एजेंट तलाश करते हैं, उसको पैसे देते हैं, ख़ुद हम लोग काम करना पसंद नहीं करते। तो खैर वो एक चीज़ हमारे दिमागों में घुस चुकी है, वो जल्दी निकलने वाली नहीं है। बहरहाल मैं और मेरे जैसे कुछ और दोस्त कोशिश कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी निकलेगी। फ़िलहाल लोग एजेंटों से काम करवा रहे हैं। अगर आप एजेंट से भी वीज़ा ले लेते हैं, वीज़ा जाके ख़ुद एम्बेसी जाके फ़ाइल करके आएँ, वीज़ा लें, आपका वीज़ा ओरिजिनल है, आपको डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मेरी आपने ये याद रखनी है। दूसरा, आपके पास वीज़ा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बंदा जो है वो एंट्री से नहीं रोक सकता, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं कि यार अब वीज़ा तो मिल गया, एंट्री कैसे मिलेगी। कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल ही ओपन हो जाते हैं कि भाई अब तो वीज़ा मिल गया, अब तो हम लोग जाएंगे, हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों से गुरेज रखना है। बिल्कुल भी आप नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करेंगे, आप लोग ना बहुत नर्वस होंगे और ना ही बहुत होशियार बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। आपका मकसद है जिस कंट्री का आपने वीज़ा लिया उस कंट्री में एंट्री लेना, तो वो मैं भी कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ आपको अपने भी दोस्त बता देंगे। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। अगर कोई और मुश्किल पेश आती है, कोई और सवाल जवाब होते हैं आपके जहन में, तो आप मुझे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, हमें वीज़ा मिल गया। सबसे पहले तो आपने जाने के लिए अपनी आइटनरी का ख्याल रखना है कि आपने जाते हुए रिटर्न टिकट लेके जानी है और वापसी की डेट्स आपको याद होनी चाहिए। बेशक अगर आप वहाँ पे जाके रुकने जा रहे हैं या कोई और प्लान्स हैं आपके, तो फिर भी आपने अपनी रिटर्न टिकट ही लेके जानी है कन्फर्म। वहाँ पे आउट होने के बाद आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने रिटर्न लेके जानी है और वापसी की डेट आपको याद होनी चाहिए, और एयरपोर्ट भी आपको याद होना चाहिए, किस तरह से फ़्लाई करना है और कहाँ पे लैंड करना है। पाकिस्तान में जाते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी एयरपोर्ट पे, लेकिन वो कुछ सवाल जवाब करने के बाद अगर कोई बंदा अच्छा हुआ, यानी कि उसको कुछ समझ बूझ हुई, तो वो सवाल जवाब से क्लियर कर लेगा, वरना वो कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं उसको, ठीक है। जिस तरह का सिस्टम है इधर, उम्मीद है अभी बेहतर हो गया हो, लेकिन अब मुझे पता नहीं है फ्रेश ट्रैवलर्स का क्या सीन होता है कि वो उनसे पैसे ले रहे हैं या क्या सीन कर रहे हैं, तो फिर वो आप खुद देख लीजिएगा। बहरहाल आपको यहाँ से पाकिस्तान से एंट्री एग्ज़िट मिल जाएगी। आपने अपनी होटल बुकिंग कंफर्म लेके जानी है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, बुकिंग पे नहीं जाना, कंफर्म लेके जानी है। और मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कोशिश करनी है कि आप लोग उस जो कि प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप लोग स्टे करने जा रहे हैं, उसकी आपकी जब कंफर्मेशन मेल आएगी तो उसमें उसका ईमेल एड्रेस होगा। वहाँ से आप लोग कुछ थोड़े बहुत सवाल जवाब करके उनसे गपशप लगा लें, ताकि आप लोग किसी भी ऑफिसर को दिखा सकें कि हमारी बातचीत इनसे हुई है, ये बोगस बुकिंग नहीं है, हम लोग जेन्युइनली यहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम रुकेंगे, हमने पे किया हुआ है। दूसरी चीज़, आप लोग अपना बैंक अकाउंट जो भी जिस अकाउंट में भी है आपका, उसके ATMs वगैरह आप लोगों ने साथ लेके जाने हैं, और आप लोग वो भी आप एयरपोर्ट्स पे यहाँ जाते हुए भी और वहाँ से एग्ज़िट लेते हुए आप लोग दिखा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप लोग अपने पास
कैश भी लेके जाएं, जो उस कंट्री में जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री की भी कैश मौजूद होनी चाहिए आपके पास। तकरीबन पाकिस्तानी 2 से 3 लाख रुपया उस कंट्री की कैश होनी चाहिए आपके पास। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, या ATM कार्ड है वो भी आपका चल जाएगा, मसला नहीं है। एक्टिव नहीं भी करवाते तो कोई बात नहीं, आपने दिखा देना है वहाँ पे कि हमारे पास है। एक्टिव है नहीं है वो बात की बात है, आपके साथ कोई भी ATM मशीन तक नहीं जाएगा कि भाई दिखाओ ये एक्टिव है भी कि नहीं। तो आपने US डॉलर भी लेके जाने हैं, कोशिश करनी है 1000 US डॉलर्स ले जाएं, ठीक है। वो आपने शो मनी के तौर पे आप लोगों ने लेके जाना है। जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे कितने दिन आपने रुकना है, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। आपको ज़बानी याद होना चाहिए कहाँ रुकना है, कितने दिन के लिए रुकना है और कब कब फलां जगह पे आपने जाना है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ से फ़्लाई कर गए। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस इस तरह की करके जानी है कि आप लोगों को अगर कुछ आप 50 बंदे खड़े हुए हैं एक लाइन में, तो कोई आपको अलग से ना पहचान ले, यानी कि 50 बंदों में आप लोग नॉर्मल में गिने जाएं। आप लोगों की ड्रेसिंग कोई बहुत ही हाई फाई ना हो, यानी कि बहुत ही कोई यूनिक रंग ना पहन के गए हो। ये मैं आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल सी ड्रेसिंग करके जानी है, ना बहुत तैयार होकर जाना है और ना ही बहुत जो है वो नॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है, ताकि देखने वाले को ये पता चले कि इसकी नॉर्मल ड्रेसिंग है, ये स्पेशल इसी काम के लिए तैयार होकर घर से नहीं निकला। एक चीज़। दूसरा, आपने वहाँ पे जब पहुँच जाना है रिलैक्स रहना है, ना ही बहुत ही होशियारी दिखानी है। जो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर है वो हमारा मुलाजिम नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ठीक है। वो आपकी बात सुनेगा, आप उसको प्यार से हर चीज़ बताएं, ठीक है। आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आप रुकेंगे, आपकी होटल बुकिंग क्या है, होटल तक आप किस जरिए से जाएंगे, आपका कोई दोस्त बाहर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। सवाल रिपीट करेगा वो 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट करेगा, आपने अपना जवाब एक ही रखना है। आपने इस चीज़ से घबरा के हो सकता है मेरा जवाब गलत हो, जवाब चेंज नहीं करना। वो इसी चीज़ की फ़िराक में होगा कि आपका जवाब चेंज हो तो वो आपको फ़ारिग करे, क्योंकि उसने, अगर आप लोग जाएंगे, या कुछ लोग मेरे दोस्त इस तजर्बे से गुजर चुके हैं तो उनको पता होगा कि वो साथ में लिख रहा होता है, ठीक है। जो ऑफिसर होता है वो आपसे सवाल करता है और साथ में वो आपके जवाब को लिखता है। तो उसने जाके अपने ऑफिसर को बताना होता है कि मैंने से ये सवाल किया, इसको 3 दफ़ा रिपीट किया, उसने ये जवाब 3 दफ़ा चेंज कर दिया है, 2 दफ़ा चेंज किया, इसका मुझे शक हुआ है तो मैंने इसको वापस भेज दिया, ठीक है। आपने अपना जवाब एक रखना है। वो भी उनका मुलाजिम है गवर्नमेंट का, वो वहाँ पे उसने जवाब दे होना है। आपको वो फजूल ही वापस नहीं भेज सकता, आप पूरी वजह देंगे उसे तो आपको वापस भेजेगा। मेरे साथ खुद ये 3 दफ़ा हो चुका है, सॉरी 5 दफ़ा हो चुका है। 2 दफ़ा, एक दफ़ा मेरे साथ ये जापान में हो चुका है, 2 दफ़ा मेरे साथ ये चाइना में हो चुका है, 1 दफ़ा मेरे साथ ये मकाओ में हो चुका है, तो 1 दफ़ा मेरे साथ ये हांगकांग में हो चुका है। और जापान और हांगकांग में तकरीबन हमारी जो बातचीत थी वो ऑलमोस्ट जापान में 1 घंटे से 40 मिनट से 1 घंटा उसने हमारा जो है वो हमसे बातचीत की थी, और 4 से 5 दफ़ा एक ही सवालनामा रिपीट हुआ था। 2 से 3 बंदे आके हमसे वही सवालनामा रिपीट कर गए थे कि शायद बंदा चेंज हो तो ये सवाल जो अपने जवाब चेंज कर दें, लेकिन हमने अपने जवाब वही दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एंट्री मिल गई थी। हांगकांग में जाते हुए मैं अकेला था, तो एक ही बंदे ने मेरा इंटरव्यू 4 दफ़ा लिया उसने, ठीक है। 4 दफ़ा वो मुझे कमरे में बिठा के गया हुआ था, तो 4 दफ़ा वो मेरे पास आया एक पेपर लेके, उस पर उसने वो सवाल लिखे, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर उसने रिपीट किए। कुछ सवाल बीच में नए थे वो भी उसने मुझसे पूछे। इस तरह उसने 4 दफ़ा मेरे साथ किया और मुझे वहाँ से एंट्री मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मुझे चाइना में भी 2-3 दफ़ा इसी तरह का सामना करना पड़ चुका है। लेकिन मेरा कहने का मकसद आपको ये है, बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने जवाब चेंज नहीं करने। जो लोग आप उसे बता रहे हो आपने उसी पे कायम रहना है। वो अमूमन आपकी होटल बुकिंग में बहस करेंगे कि ये फ़ेक है, ये जाली है, आप लोगों ने पैसे नहीं पे किए हुए, तो आपने इस चीज़ पे कायम रहना है कि भई हमारी जेन्युइन है। वो बताएंगे आपकी तो कैंसिल हो चुकी है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप होटल से बातचीत करके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैंसिल नहीं हुई। आप उसे बता सकते हैं कि मेरी कल बात हुई है, परसों बात हुई है, मेरी बुकिंग वैलिड है। अगर कैंसिल हुई होती है तो मुझे बता देते कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। आप मुझे अभी ईमेल जो है वो अपनी वाईफाई लगा के दें, मैं अभी आपको जो है उनसे ईमेल पे बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि मेरी होटल बुकिंग कैंसिल है या ओके है। दूसरी बात, आप लोगों ने जगह याद करके जानी है।
वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस जगह आप जा रहे हैं, उसके करीब जिस जगह आपकी होटल बुकिंग है, जिस जगह आपने रहना है, उसके करीब करीब जो जगह आपने याद करके जानी है वो आपने उसे बतानी है। आपको कोई ऑफिसर भी एंट्री से नहीं रोक सकता अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने सवालों के सही तरह जवाब नहीं देंगे, अपनी वापसी की डेट आपको पता नहीं होगी, अपने कारोबार के मुतालिक पता नहीं होगा। अगर आप कोई भी उसको वीक पॉइंट देंगे वो आपको उठा के पीछे मार देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, कुछ दोस्त हमारे जो है वो रोज़ी की गर्ज से दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं कि फ़लाँ कंट्री में जाएंगे तो कैसा रहेगा, फ़लाँ कंट्री में जाएंगे तो कैसा रहेगा, वहाँ पे फ़लाँ बंदा है, हमने उससे पूछा है तो वो कहता है यहाँ पे काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखें मेरे भाई, हमारी मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन हमारी पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी होने से हमारा जो आप अपनी तरफ से सोचें ना कि आपका अपना क्या माइंड है। तो हमारा अपना माइंड ये है कि हम लोग अगर हम किसी को पाकिस्तान के बारे में बताएंगे ना, तो किसी यार दोस्त को बताते हुए हम लोग उसको पाकिस्तान के जो बुरा पहलू है हम कोशिश करते हैं कि वही दिखाएं। किसी चीज़ का जो बुरा पहलू है हम लोग वही दिखाते हैं। हम लोग किसी चीज़ का कोई जो अच्छा पहलू है वो नहीं दिखाते। तो आप इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी भी जिससे आप पूछ रहे हैं वो जिस कंट्री में रह रहा है वो आपको उसका अच्छा पहलू नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। अच्छा पहलू वो उसको यूज़ कर रहा है, वो उसके सामने इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। वो आपको बुरे पहलू बताएगा, जिस मुश्किलात से वो होके गया वो आपको मुश्किलात बताएगा और आप घर बैठे ही वहाँ से दिल छोड़ जाओगे, बोलोगे यार वहाँ पे नहीं जाना, अगली मंजिल ढूंढोगे। और इसी तरह करते 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 आपको कोई मंजिल भी नहीं मिलती और आप मंजिल के बगैर ही रह जाते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने अपना माइंड सेट बना लेना है, कुछ भी नहीं होता। आप लोग मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर वो बर्दाश्त कर गए हैं जो पहले वहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मुश्किलात का सुनेंगे तो फिर आप ये हौसला पैदा नहीं कर सकेंगे कि आप उनको बर्दाश्त करें। जब आपके ऊपर एक चीज़ आ जाएगी कि आपने ये बर्दाश्त करना है तो फिर कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो इंसान बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है। तो आपने घर से ही ये नहीं सोच के जाना कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपने बस निकल पड़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर किसी को इस बारे में कोई शक हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे पास हज़ार मिसालें हैं जो मेरे साथ खुद गुजरा हुआ है। मैंने बस अल्लाह तवक्कल करके काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कामयाबी मिली। मैंने किसी का सहारा आज तक नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते इसी तरह आसान किए और हम लोग इसी तरह अपनी मंजिलों में पहुँचते रहे। कोई भी आपको किसी भी जगह का असल पहलू नहीं बताएगा, ठीक है। वो लोग यही कोशिश करेंगे कि यार इसको वही रहने दो जहाँ पे ये है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी मकसद के लिए थी कि जो फ्रेश ट्रैवलर्स होते हैं मुझसे पूछते हैं कि भाई फ़ोन करके हमें फ़लाँ जगह का वीज़ा तो ले लिया है, लेकिन अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एंट्री ना मिली तो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले से इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। आप जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो घर से लेके चलें, आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। आपने उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स घर से लेके चलनी है, आपके पास हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, आपको कोई बंदा डिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग कुछ लोग होते हैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई हमने वीज़ा ले लिया। मेरा एक दोस्त था उसको वीज़ा मिला, वो वहाँ पे गया तो इमिग्रेशन काउंटर से उसने कुछ सवाल जवाब हुए तो उसने बोला भाई मेरे पास तो वीज़ा है, आप मुझे एंट्री क्यों नहीं दे रहे, आप तो मुझे रोक ही नहीं सकते, मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो वो कर दूँगा। उसकी उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं, उसको उन्होंने उठा के पीछे मारा। तो भाई देखें, आपने उनसे नरमी से बात करनी है। वो जो भी सवाल कर रहे हैं जितनी दफ़ा भी रिपीट कर रहे हैं आपने उन्हें आराम से जवाब देना है। बिल्कुल आपने गुस्से का इज़हार नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने बस सिर्फ टू द पॉइंट जवाब देना है। ना जवाब आपने अपने पॉइंट से ज़्यादा देना है, ना अपने पॉइंट से कम देना है, आपने अपने पॉइंट के मुताबिक जवाब देना है। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, यानी कि अगर उसने कोई सवाल आपसे पूछ लिया और आपके पास उसका जवाब फिल वक्त नहीं है, तो आप उससे 5 से 6 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। उसको रिपीट करने के लिए कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे समझ नहीं आया, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर लें। तो आप उसके रिपीट करते करते सोच लें कि आपने उसको क्या जवाब देना है। आप इस तरह उससे थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं ताकि आपको टाइम मिल जाए उसके जवाब देने का। तो आप इस तरह से करके अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। किसी भी किस्म की और हेल्प चाहिए हो तो मेरा भाई कोई भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं जितनी भी हेल्प कर सका करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं है। आप मुझसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। मेरी वीडियोज़ को देखने का, लोगों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।